हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मुन्ना कुमार। आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज क्लास नंबर 3, जो कि आपका मैथ प्रैक्टिस सीरीज का चल रहा है। ठीक है ना। ये क्लास आपको सभी आने वाले एग्जाम जैसे बिहार एसएससी, यूपी पुलिस, एसएससी जीडी और भी सभी एग्जाम के लिए यूजफुल है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन आज की। तो आज का पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी आयत की लंबाई एवं चौड़ाई का रेशियो दिया है कितना, 4:3। ठीक है। आयत का क्षेत्रफल आपको पहले से दे दिया क्वेश्चन में 192 वर्ग सेंटीमीटर। तो आयत का परिमाप क्या होगा ये बताना है। ठीक है। तो सबसे पहले इसमें आयत का दो सूत्र यूज होगा। क्या? आयत का क्षेत्रफल जो कि लंबाई गुना चौड़ाई होता है, और आयत का परिमाप 2 × L + B, यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। ठीक है ना। चलिए निकालते हैं। पहले लंबाई और चौड़ाई का मान निकाल लेते हैं, लंबाई कितना है और चौड़ाई कितना है। और क्वेश्चन को आप लोग भी बनाते रहिएगा। ठीक है ना। वीडियो को पॉज कीजिएगा, बनाइएगा, फिर देखिएगा। ठीक है ना। चलिए, तो लंबाई मान ली है क्या 4x, और चौड़ाई हो गया कितना 3x। तो लंबाई गुना चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा 192, यानी एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा। यानी कि इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 4×3 = 12, एक्स स्क्वायर बराबर कितना 192, यानी कि लिख सकते हैं 192/12, यानी कि इसको जब कट करेंगे तो हो जाएगा कितना 16 से कट जाएगा। ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर बराबर आ गया कितना 16, यानी एक्स बराबर कितना 4। ठीक है। एक्स बराबर 4 का मतलब हो गया लंबाई हो गया आपका कितना, लंबाई 16 और चौड़ाई हो गया 12। ठीक है ना। अब निकाल देना यहाँ से परिमाप, जो कि होता है क्या 2 × L + B। L + B मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई 28, 28 पर गुना 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 56, यानी कि आयत का परिमाप कितना 56। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है, वह लघुत्तम संख्या, लघुत्तम मतलब छोटी संख्या। ठीक है ना। छोटी संख्या क्या है जिसके द्वारा इतना यानी 8640 को भाग देने पर प्राप्त भागफल पूर्ण घन बन जाए। ठीक है ना। क्या बन जाए? घन बन जाए। तो घन किस प्रकार से बनेगा, किससे भाग दें तो ताकि ये घन बन जाएगा। ठीक है। तो वो लघुत्तम संख्या यानी सबसे छोटी संख्या, 4 ऑप्शन में से चॉइस करना है यानी चुनना है। ठीक है। चलिए आप लोग भी बनाइएगा, देखते हैं। चलिए हल करते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को एलसीएम ले लेंगे। ठीक है ना। 8640 का एलसीएम निकाल लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए क्या शेष बच रहा है। ठीक है। 2 से निकाल लेते हैं, 20 हो जाएगा, यानी 43 20, फिर से हो जाएगा 2 मराती कितना 216, फिर 2 मराती हो जाएगा कितना 10, 8 1 1080, फिर 2 मराती हो जाएगा 540। ठीक है ना। फिर 2 मराती 270, अब 3 मराती लगा देते हैं। ठीक है ना। 2 मराती 1 मराती और लग जाएगा, 2 मराती लगाएंगे तो हो जाएगा 135, फिर आप 3 मराती लगाएंगे तो हो जाएगा 45, और 3 मराती लगाएंगे तो 15, और फिर 3 मराती लगाएंगे तो 5। ठीक है ना। यानी इस रूप में कैलकुलेट करें तो घन बनाना है। ठीक है ना। क्या है ना, घन है। तो घन के लिए क्यू होना चाहिए। तो देखिए 2 का क्यू का एक जोड़ा बैठ रहा है कितना 2 का क्यू, जो कि घन हो गया। फिर से हो रहा है 2 का क्यू। ठीक है ना। तो ये भी आपका घन बन चुका है। 3 में देखते हैं, 3 का भी क्यू हो गया, तो 3 का क्यू हो चुका है। ठीक है। अब बच गया शेष क्या 5। अब ये 5 से यदि हम भाग दे देते हैं इस संख्या को, हम इस रूप में लिख सकते हैं। ये जो आपका टोटल संख्या 8640, उसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। और यदि हम इससे भाग कितना से देना पड़े ताकि एक पूर्ण वर्ग बन जाए, तो हम 5 से यदि हम भाग देते हैं तो पूर्ण 5 से 5 कट जाएगा तो क्या बच जाएगा पूर्ण वर्ग बच रहा है, पूर्ण घन बच रहा है कि नहीं। यदि पूर्ण घन बच रहा है इसका मतलब कि हमें भाग कितना से देना पड़ेगा 5 से देना पड़ेगा। ठीक है ना। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कितना 5, क्योंकि घन बनने के लिए घन का मतलब होता है कितना क्यू होना चाहिए। ठीक है ना। तो 2 का क्यू पूरा हो रहा है, 2 का क्यू फिर से पूरा हो गया, 3 का क्यू पूरा हो गया, लेकिन 5 का क्यू पूरा नहीं हो पा रहा है। तो 5 जो है यदि संख्या से कितना 5 जो है वो शेष बच रहा है, तो 5 से भाग दे देंगे तो आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है। कट जाएगा तो। ठीक है। चलिए, यदि क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा एक बार। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग भी हल कीजिएगा। देखिए बोल रहा -216 गुने 1728 का होल 1/3 दिया। ठीक है ना। पूरा का जो घात दिया कितना 1/3 दिया। चलिए इसे हम हल करते हैं तो हम लिख सकते हैं -6 का क्यू गुने 1728 जो है कितना है 12 का क्यू है। ठीक है ना। कितना 12 का क्यू होता है 1728, इसका पावर कितना 1/3। ठीक है। अब दोनों का पावर 3 है, यानी कि हम इसको इस रूप में भी तोड़ के लिखना है तो हम इस रूप में भी लिख सकते हैं -6 का क्यू बाई 1/3 इंटू 12 का
क्यू इंटू 1/3 इस रूप में भी हम लिख सकते हैं कि नहीं। अब इसे हम क्या करेंगे, दोनों में गुना होगा तो कट जाएगा, 3 से 3 ये भी, 3 से 3 ये भी, तो बच जाएगा आपके पास क्या, -6 गुना 12 यानी कि -72 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है ना। तो आप इसे डायरेक्ट यहीं से हल कर सकते हैं, दोनों से 3 निकाल करके इसे काट कर देंगे तो बच जाएगा कितना, 6 गुना 12 यानी कि 72 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 अच्छा क्वेश्चन है, देखिए लिखा हुआ 16। ठीक है ना। 16 को हम लिख सकते हैं क्या, 2 के पावर 4। ठीक है ना, 2 के पावर 4 लिख सकते हैं ना। उसके बाद गुना 2 के पावर n प्लस 1। ठीक है, -4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुना 2 के पावर n, इस रूप में लिख देंगे। उसके बाद फिर से इसको लिखेंगे 2 के पावर 4 इंटू 2 के पावर n प्लस 2 लिख सकते हैं ना, -2 इंटू 2 के पावर n प्लस 2, इस रूप में इसे हम तोड़ के लिख दिए। ठीक है। अब देखिए दोनों का बेस समान है, तो बेस जब समान है तो गुना में घात क्या होता है, जुड़ जाता है। तो अब यहाँ से हम आगे लिख सकते हैं क्या, 2 के पावर n प्लस 5 लिख सकते हैं, -2 के पावर 2 प्लस n लिखेंगे, यहाँ 2 प्लस n हो जाएगा, यदि ये दोनों में जोड़ेंगे तो 2 प्लस n। अब देखिए यहाँ हो रहा क्या, 2 के पावर 4 और गुने 2 के पावर n प्लस 2, यानी कि हम लिख सकते हैं 2 के पावर 6 प्लस n। ठीक है ना, -2 के पावर n प्लस 3 लिख सकते हैं, या 3 प्लस n जो भी है, क्योंकि प्लस में है तो आप लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। चलिए अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि मान हमें निकल जाए, क्या कॉमन लेना पड़ेगा, तो यहाँ से आपको सिर्फ कॉमन लेने की ज़रूरत है। तो देखिए अंश में तो आपको पूरा ठीक है, 2 के पावर n प्लस 5 -2 के पावर n प्लस 2 लिख सकते हैं। ठीक है। अब नीचे यदि हम 2 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, ठीक है ना, 2 यदि कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा ऊपर में क्या, 2 के पावर n प्लस 5 -2 के पावर n प्लस 2 बच जाएगा, क्योंकि 2 कॉमन ले लिए हैं। ठीक है ना। चलिए तो अब बच जाएगा क्या, अब देखिए ये दोनों में क्या हो जाएगा, पूरा ये कट जाएगा, तो बच जाएगा नीचे क्या, 1/2। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 1/2, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है ना। यहाँ से देखिए 2 कॉमन ले लेंगे, क्यों कॉमन लिए, देखिए समझिए एक बार इसे, देखिए 2 के पावर कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। अब इसमें से हम 2 के पावर n प्लस 5 माइनस 2 के पावर n प्लस 2 करेंगे, तो आपको पहले जैसे ये बराबर आ जाए, क्योंकि देखिए ये दोनों में पहले गुना करेंगे तो हो जाएगा क्या, n प्लस 6, फिर इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना, n प्लस 3, तो आ रहा है आपका बराबर। ठीक है ना। तो 2 कॉमन ले लिए तो आपका 2 बच गया शेष, यहाँ ऊपर में 1 यानी कि 1/2। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हाफ हो जाएगा, 1/2 या 0.5 ऑप्शन रहता तो ये भी आपका सही था। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई कीजिए। ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है 25 के पावर x माइनस 3 है, हम इसे लिख सकते हैं क्या, 5 के पावर 3x माइनस 9। ठीक है ना, क्योंकि 5 का स्क्वायर, सॉरी गलत हो गया ना, 5 का स्क्वायर लिखना, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, 2x माइनस 6 हो जाएगा। ठीक है ना, बराबर ये हो जाएगा आपका कितना, 5 का क्यू है ये, तो क्यू हो जाएगा, तो लिख सकते हैं 1 मिनट बराबर, हाँ तो क्यू हो जाएगा 3 दूनी कितना, 6x माइनस 9। ठीक है, इसको हम इस रूप में तोड़ के लिख दिए। अब देखिए दोनों का बेस आपका क्या हो जाएगा, बराबर हो गया। ठीक है ना, जब बेस बराबर होता है तो घात ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। ठीक है ना, यानी कि हो जाएगा कितना, 2x माइनस 6 बराबर 6x माइनस 9, तो 2x को इधर घटा देंगे 6x में, तो बच जाएगा कितना आपका 4x, और आपको 9x को इधर ले आएंगे प्लस में, तो हो जाएगा बच जाएगा कितना, माइनस 9x बराबर के साथ आएगा तो प्लस 9, यानी कि -6 घट जाएगा, तो बच जाएगा कितना 3, यानी x बराबर 3/4 आपका राइट आंसर। ठीक है ना, x बराबर 3/4, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है ना। चलिए हाँ, और इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दिया जाता है। ठीक है ना, तो आप टेलीग्राम पर ज्वाइन करके पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि रिवीजन कर सकें। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 अच्छा क्वेश्चन है भी है, समझना है। ठीक है ना, देखिए बोल रहा है 9x स्क्वायर माइनस 24x बाई प्लस 16 बाई स्क्वायर। ठीक है ना, बराबर बटा में दिया है 3x माइनस 4y, यानी कि इसी के आसपास में ये घूम रहा है क्वेश्चन। यानी कि हम बोल सकते हैं इसे 9x स्क्वायर को कितना, 3x का होल स्क्वायर माइनस, अब देखिए यह कितना, बाई स्क्वायर, बाई
16 का स्क्वायर, 16 4 का स्क्वायर होता है, यानी हम लिख सकते हैं 4 बाई का होल स्क्वायर है ये, और माइनस हो जाएगा कितना ए बी, यानी 2ab, 2a का मतलब 3x, बाई बी का मतलब 4 बाई, यानी हम लिख सकते हैं कितना आ गया, देखिए 4 या 12 दूनी 24, यानी कि 24x बाई आ गया माइनस में, यानी कि इतना को हम लिख सकते हैं क्या चाहिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर के बराबर है ये, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लिख सकते हैं ना। यानी कि हम बोल सकते हैं कि a हो गया आपका 3xa और ये होगा आपका b, यानी कि 3x माइनस 4 बाई का ये क्या है, होल स्क्वायर है, ठीक है ना, होल स्क्वायर है, बटे में दे दिया है आपका कितना 3x माइनस 4 बाई, ठीक है, स्क्वायर से एक कट जाएगा, ये आपका हट जाएगा तो बच जाएगा कितना 3x माइनस 4 बाई, इसका आंसर बच जाएगा, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, ठीक है ना, 4x, सॉरी ऑप्शन सी, एक मिनट इसमें डाल देते ना, एक मिनट, आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन बी, यानी कि 3x माइनस 4 बाई इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़िया, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है द्विघात समीकरण इतना को x माइनस 1 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। सिंपल से क्वेश्चन है, आप इसे हल कर सकते हैं 1 सेकंड में, ठीक है। देखिए जैसे ही x माइनस 1 दे दिया, x माइनस 1 तो इतना बराबर 0, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 1, ठीक है। जो तो अब x का जो वैल्यू आपको यहाँ पुट कर देना है, तो x का मतलब कितना, x का मान 1 है, तो x के पावर मतलब 1 के पावर 4, ठीक है ना, 1 के पावर 4 माइनस 3 इंटू 1 के पावर स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 5 लिख सकते हैं इस रूप में। अब इसको सिंपल एक बार लिख देंगे, 1 प्लस कितना हो जाएगा 3 प्लस 2 प्लस 5, ठीक है ना। देखिए 5 2 7 1 8, 8 में से 3 घटेगा तो कितना 5, यानी कि शेषफल जो बच जाएगा कितना बचेगा 5 बच जाएगा, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को आप इस टाइप से हल कर लेंगे तुरंत भर में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है इन वर्षों के बाद 5% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्राप्त राशि यानी कि जो प्राप्त मिश्रधन होगा एवं मूलधन का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, ठीक है ना, क्या चक्रवृद्धि ब्याज में। तो आप सिंपल सी एक सूत्र जानते हैं, a बराबर p इंटू O1 प्लस आर बटा 100 के पावर t, ठीक है ना। इसी पर आप हल कर दीजिए, इसको निकल जाएगा आराम से। देखिए n वर्षों यानी t का मान कितना है n है, r 5 वर्ष प्रति चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्राप्त राशि यानी कि a, तो a बटा p लिख सकते हैं बराबर O1 प्लस r का मान कितना दिया 5 बटा 100, ठीक है ना, 5 बटा 100 के पावर n हो जाएगा, ठीक है ना। इसे काट देंगे तो हो जाएगा b पचे 100, यानी कि लिख सकते हैं क्या a बटा p बराबर 21 बटा 20 के पावर n, ठीक है ना। तो पूछ रहा है क्या मूलधन यानी मिश्रधन और मूलधन का रेशियो, यानी कि हो जाएगा कितना 21 के पावर n रेशियो 20 के पावर n लिख सकते हैं इस रूप में, ठीक है ना। तो 21 के पावर n हो जाएगा आपका क्या मिश्रधन और 20 के पावर n हो जाएगा आपका क्या मूलधन, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बनाएंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, देखिएगा एग्जाम में बार बार आने वाला क्वेश्चन है ये। बोल रहा है एक विद्यार्थी अपने घर से 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने स्कूल जाता है, ठीक है ना, अपने घर से वह स्कूल गया, ठीक है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से वापस लौटता है, ठीक है ना, फिर स्कूल से या वापस घर जाता है 2 की रफ्तार से जाता है, ठीक है। उसे स्कूल जाने यानी कि उसे स्कूल जाना और वापस आने में टोटल जो टाइम लगा वो कितना लगा 5 घंटा लगा। तो घर से स्कूल की जो दूरी है वो कितनी किलोमीटर है ये निकालना है, ठीक है ना। अब देखिए घर से स्कूल गया फिर आया, यानी दूरी तो उसका क्या रहा समान रहा। मान लें कि दूरी यदि 1 है तो दूरी क्या रहा जाना गया भी 1 किलोमीटर आया भी 1 किलोमीटर, ठीक है ना, यानी दूरी उसका हमेशा क्या है समान है। तो गया वो व्यक्ति 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया और 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वह आया, ठीक है ना। ये हो गया आपका क्या चाल का रेशियो, चाल है ये दिया हुआ, ठीक है ना, चाल है। तो इससे हम क्या निकालेंगे टाइम का रेशियो निकालेंगे। जब दूरी समान हो तो टाइम का रेशियो जो हो जाएगा वो चाल के रेशियो का रिवर्स हो जाएगा, यानी कि हम लिख सकते हैं 2:3, ठीक है। रिवर्स हो गया कितना 2:3। अब देखिए टोटल टाइम कितना लगता है 5 घंटा,
टोटल टाइम 5 घंटा, यहाँ टोटल टाइम कितना लग रहा है, यहाँ भी लग रहा है टोटल 5 घंटा। तो टोटल का तुलना टोटल से कर लिए। अब निकालना है क्या, दूरी। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। तो चाल कितना था 2, तो समय कितना लेता है 3, यानी कि दूरी कितना 3 दूनी 6 किलोमीटर। या यहाँ से भी ले सकते हैं या यहाँ से, दोनों आपस में बराबर ही रहेंगे, ठीक है। तो दूरी कितना हो गया 6, निकाल देंगे, 5 से 5 कट जाएगा, यानी कि हो जाएगा कितना 6 किलोमीटर उसका दूरी था। यानी कि स्कूल से घर की दूरी कितना 6 किलोमीटर, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, देखिए एज का है। खुशी और जागृति, खुशी और जागृति की आयु का अनुपात 5:8 है। 8 वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 होगा, ठीक है ना, 4 होगा। तो उनकी आयु का जो अंतर है वो क्या है वर्तमान में, उनकी वर्तमान में आयु का अंतर बताना है, ठीक है ना। देखिए ये हो गया आपके कौन, खुशी, खुशी और एक है जागृति। दोनों की आयु का दिया है, 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात इतना होगा। वर्तमान में उनकी आयु कितना है 5:8 है। वर्तमान में 5:8 का रेशियो ये दिया हुआ, कितना है वर्तमान में। 8 वर्ष बाद उनकी जो रेशियो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 3:4 हो जाएगा, ठीक है ना। कब होगा 8 वर्ष बाद, यानी वर्तमान और 8 आने वाले जो भविष्य है उसका अंतर दिया है कितना 8 वर्ष का, दिया है कि नहीं। अब देखिए पहले हम इसमें दोनों का डिफरेंस जो है वो बराबर कर लेते हैं। तो इसमें डिफरेंस कितने का 3 का, और नीचे कितने का 1 का है। तो नीचे का डिफरेंस ऊपर में गुना करके और नीचे ऊपर के डिफरेंस जो है वो नीचे में गुना करेंगे तो आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए नीचे डिफरेंस 1 का है तो यहाँ 1 से गुना करेंगे दोनों साइड, और आपको ऊपर में डिफरेंस है कितने 3 का, तो यहाँ 3 से गुना कर देंगे, ठीक है ना, दोनों में गुना। तो ये 5 और 8 का रेशियो आ जाएगा, जबकि ये हो जाएगा कितना 9 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोनों का जो डिफरेंस है 8 वर्ष है, और यहाँ दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 5 से हो रहा है कितना 9 का रेशियो में डिफरेंस, यानी कि 4 का डिफरेंस हो रहा है। तो डिफरेंस का तुलना डिफरेंस से कर देंगे, यानी अंतर का तुलना अंतर से। यहाँ भी आ रहा कितने 4 का ही अंतर आएगा, ठीक है ना, क्योंकि 8 से कितना हो गया 12, तो 4, यहाँ भी डिफरेंस 5 से 9 यानी 4। तो अंतर का तुलना अंतर से कर लिए। अब पूछ रहा है कि उनकी आयु का जो वर्तमान अंतर है वो कितना है। तो वर्तमान में देखिए खुशी का है 5 और जागृति का है 8, तो अंतर कितने का है 3 का, तो गुना कर देंगे 3 से। ये आप निकाल दीजिए, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, यानी कि दोनों का जो आयु का अंतर है वो कितने का है 6 वर्ष का है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, देखिए बोल रहा है कि आप लोग भी क्वेश्चन को बनाते चलेगा, ठीक है ना, बस सॉल्यूशन पर ध्यान नहीं देना, ठीक है। चलिए मोहन 2008 के अगस्त महीने में किसी निर्दिष्ट दिन पर कोई आवश्यक कार्य हाथ में लेने का निर्णय लिया, ठीक है ना, कोई निर्दिष्ट। मोहन द्वारा हाथ में लिए यानी कि चुने गए जो दिन है वो कौन सा लिया, शनिवार लिया। शनिवार होने की प्रायिकता क्या होगा, ठीक है ना। शनिवार प्रायिकता होने, जो अगस्त महीने में टोटल जो शनिवार आएगा उसकी प्रायिकता ज्ञात करना है अपने को। तो टोटल जो अगस्त महीने है वो कितने दिन के लगता है अगस्त महीने, अगस्त जो माह है वो कितने महीने का लगता है। तो अगस्त जो लगता है वो टोटल कितने का लगता है 31 का महीना है, ठीक है ना। यानी कि टोटल जो है कितना प्रायिकता, टोटल जो होगा कितना होगा 31 दिन, और जो निकालना है वो अपन ऊपर लिखेंगे। तो शनिवार होने की मैक्सिमम जो प्रायिकता है हो सकता है वो कितना हो सकता है, यदि मैक्सिमम में उस महीने में शनिवार आएगा तो हम मानते हैं 1 तारीख को यदि शनिवार हो तो 1 को, फिर 8, 15, 22 और 29, इससे ज़्यादा शनिवार नहीं आ सकते। मैक्सिमम कितने आ सकते हैं 5 शनिवार आ सकते हैं, ठीक है। तो ऊपर हो जाएगा कितना 5, यानी कि टोटल जो प्रायिकता हो जाएगा कितना हो जाएगा 5/31, ठीक है ना। 5/31 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, वो रहा किसी घड़ी को बेचने पर एक दुकानदार 15% की छूट देता है। जब कोई घड़ी बेचता है तो वह 15% का छूट देता है। तो इसमें हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी व्यक्ति छूट कब देता है, कोई भी व्यक्ति जो छूट देता है वो अंकित मूल्य रहता है। यानी कि आप कोई भी किताब भी खरीदने जाएंगे तो दुकानदार जो छूट देगा वो अंकित मूल्य लिखा रहेगा, उस पर छूट देता है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि घड़ी की जो कीमत है, घड़ी का अंकित मूल्य मैंने मान लिया कितना 100 रुपया, ठीक है। इस पर उसने 15% की छूट दिया, तो 15% का छूट देगा तो कितना में बेचेगा, 15% का छूट देगा मतलब कि 85 रुपये में वह बेचने को बोला होगा, ठीक है। यदि वह 20% का छूट दिया होता तो 51 रुपया कम लाभ कमाता है। यानी कि पहला बार बेचा
तो ये 15% का छूट दिया, लेकिन फिर आगे जाके बोला कि 15% नहीं 20% हमें छूट देना है। तो 20% यदि छूट देता है वो व्यक्ति, तो 20% छूट देगा तो कितना में बेचेगा वस्तु को? 80 रुपये में बेचेगा, क्योंकि वस्तु तो उसे अंकित चिन्ह है कितने का? 100 रुपया अंकित चिन्ह है। तो 15% छूट दिया तो 85 में बेचेगा, और यदि 20% छूट देगा तो कितना में बेचेगा? 80 में बेचेगा। ठीक है। अब बोल रहा है कि पहले की तुलना में उसे 51 रुपया कम लाभ होता है। ठीक है ना, पहले की तुलना में 51 रुपया कम लाभ होता है। तो देखिए पहले 85 में बेचता है, अब 80 में बेच रहा है। ठीक है ना, पहले 85 में और अब 80 में, तो अब कितने का दोनों का अंतर हो जाएगा? विक्रय मूल्य में इसका लाभ का जो अंतर हो जाएगा कितने का? 5 रुपये का। लाभ का अंतर कितने का? 5 रुपये का। तो बोल रहा है कि घड़ी की जो वास्तविक कीमत है वो कितना होगा? ठीक है ना, तो घड़ी की वास्तविक कीमत कितना होगा? 100 रुपये निकाल देंगे। ठीक है, अब इसे कट कर दीजिए तो हो जाएगा 20×5 100, 51 दूनी कितना? 1020, यानी घड़ी की जो वास्तविक कीमत है वो कितना है? 1020 रुपया। ठीक है, तो अंतर का तुलना अंतर से करके निकाल दिए टोटल जो भी पूछ रहा था वो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन टच कीजिएगा, आप लोग भी बनाइएगा। ठीक है, देखिए पूरा एक विद्यालय में प्रेक्षागृह की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः इतने 10 मीटर, 30 मीटर और 10 मीटर दिया है। यदि हवा का घनत्व, हवा का जो घनत्व है वो बड़ा 1.3 kg प्रति घन मीटर है। ठीक है ना, प्रति घन मीटर। प्रति जैसे ही घन मीटर की बात आया तो अपन क्या निकालेंगे? ये आयतन निकालेंगे। तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई लिखा हुआ है, इसका मतलब आयतन जो होगा क्या होगा? LBH। ठीक है ना, LBH यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो आयतन हो जाएगा यानी V जो हो जाएगा 10 × 30 × 10। ठीक है, ये हो गया टोटल आयतन, घन मीटर निकल गया, यानी कि टोटल घन मीटर इतना है कमरे का। अब बोल रहा है एक घनत्व बोल रहा है, देखिए हाँ, यदि वायु का घनत्व 1.3 kg प्रति घन मीटर है, तो एक घन मीटर का दिया है वायु का जो घनत्व 1.3, तो टोटल का निकालना है कमरे का घनत्व, तो गुना क्या कर देंगे? 1.3 कर देंगे, ये हो जाएगा टोटल आपका मान। चलिए तो निकाल देते हैं, दशमलव हटाएंगे तो एक शून्य खत्म हो जाएगा। अब 13 तिया 39, 39 पर कितने? 1 और 2 शून्य बैठा देंगे तो हो जाएगा इतना kg, यानी 3900 kg। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी। ठीक है ना, 3900 kg प्रेक्षागृह के भीतर वायु का द्रव्यमान होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन परीक्षा में यह बहुत आता है, ध्यान दीजिए इस पर। देखिए चलिए हल करते हैं। यदि किसी भिन्न के अंश को 300% बढ़ाया जाता है, 300% क्या करते हैं? बढ़ाते हैं, एवं हर को 500% बढ़ाया जाता है, तो परिणामी भिन्न जो है कितना? 5/12 होता है। तो मूल भिन्न ज्ञात करना है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि मूल भिन्न जो है वो क्या है? x/y। मूल भिन्न तो यही मानेंगे, x/y मान लिए। अब किसी भिन्न के अंश में 300% बढ़ाते हैं, 300% बढ़ाते हैं मतलब बढ़ के हो जाता है कितना? 400%। ठीक है ना, 300% की वृद्धि करना है। ठीक है ना, 300% नहीं, 300% बढ़ाया जाता है, मतलब 300 जैसे मान लेते हैं ना, कोई बोलता है ना कि 10% की वृद्धि हुआ, 10% की वृद्धि मतलब कितना? 110 निकालते हैं, डायरेक्ट निकालते हैं ना। उसी प्रकार से 300% की वृद्धि हुआ मतलब कितना हो गया? 400। फिर आगे बोल रहा है कि हर में 500% बढ़ाया जाता है, हर में 500% बढ़ाएंगे मतलब कितना हो जाता है? टोटल 600। ठीक है, %। तो अब जो इसका भिन्न आता है, परिणामी भिन्न, वो 5/12 आ जाता है। ठीक है, बस इसी को हल करना। तो आप परसेंट से परसेंट काट देंगे, 2 शून्य से 2 शून्य काट देंगे, 6 दूनी 12, ये कट जाएगा। तो आपका हो जाएगा, हम लिख सकते हैं 8x = 5y, यानी x/y = 5/8, यानी कि मूल जो भिन्न था वो कितना था? 5/8 था। ठीक है ना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है। ठीक है, चलिए, और यह जो क्वेश्चन है ये सभी आपको प्लेटफॉर्म की जो बुक है ना उसकी सोल्यूशन करवा रहे हैं, तो आप ध्यान से पढ़िए। जीके भी उसका हो चुका है, जीके की लगभग 32 क्लास हो चुके हैं। इसके बाद फिर धीरे धीरे आपको सप्ताह में 1 या 2 क्लास जीके भी आपको मिलते रहेंगे। तो मैथमेटिक्स पर भी फोकस करते चलना है अपने को, क्योंकि नंबर लाना है इसमें 25 में 25 का टारगेट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है 12 व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में करता है। सिंपल सी क्वेश्चन है, 12 व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में करते हैं, तो उस काम को 8 दिन में करने के लिए कितने व्यक्ति की आवश्यकता होगी? तो एक व्यक्ति की आवश्यकता होगी 8 दिन में करने के लिए। बस इसे निकाल दीजिए, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 और 4 तिया 12 काट देंगे, यानी x बराबर कितना? 15 व्यक्ति, यानी 8 दिन में करना है काम को तो 15 व्यक्ति चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। देखिए
क्वेश्चन नंबर 16 अच्छा क्वेश्चन है, इस पर ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है कि वृत्त के 36 डिग्री त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल इतना है। वृत्त का जो त्रिज्य खंड है 36 डिग्री, उसका क्षेत्रफल आपको दे चुका है कितना, 3.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो त्रिज्य खंड का चाप की जो लंबाई होगा वो क्या होगा ये बताना है। त्रिज्य खंड की चाप की लंबाई क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं किस प्रकार से बनाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो जानेंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है। सूत्र जो होता है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना हो, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है क्या, थीटा बटा 360, ठीक है ना, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। ये होता है क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो आपको देखिए यहाँ से पहले हम आर की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि क्षेत्रफल आपको दे दिया है कितना, 3.85 क्षेत्रफल दे चुका है। थीटा का मान आपको कितना है, 36 डिग्री, ठीक है ना, बटा 360 पाई 22/7 और आर स्क्वायर का यहाँ से मान निकाल लेंगे, ठीक है ना। चलिए दशमलव हटाइए तो 2 शून्य नीचे आ जाएगा। अब इसको हल कर लेते हैं, ठीक है। 1 शून्य से 1 शून्य तो आपका ये खत्म हो जाएगा, 36 से 36 ये खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। 11 दूनी 11 33 और 11 पचे 55, ठीक है, ये हो गया आपका। अब इसे काट सकते हैं, 7 पचे 35 और 2 पचे 10। अब देखिए बच जाएगा 7 गुना 7 49, 2 गुना 2 क्या 4, ठीक है ना। यानी हम लिख सकते हैं क्या कि 4r स्क्वायर बराबर 49, यानी आर स्क्वायर बराबर 7/2, ठीक है ना। 7/2 को कितना 3.5 भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम निकाल लिए क्या, आर की वैल्यू निकाल ली है, ठीक है ना। जब आर का मान निकाल लिए उसके बाद हम कुछ भी निकाल सकते हैं। अब चाप की लंबाई निकालना है, तो चाप की लंबाई बराबर होता है सूत्र पाई आर थीटा बटा 180 लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये होता है सूत्र चाप निकालने की, ठीक है। अब देखिए पाई मतलब 22/7, आर आपको पहले आ चुका है 7/2 लिखेंगे आर, और हो जाएगा थीटा का मान आपका 36 डिग्री दे चुका है बटा 180, बस इसे हल कर दीजिए। देखिए 7 से 7 कट गया, 11 दूनी 22, ठीक है ना, ये पूरा कट गया। 36 पचे 180 होता ना, 36 पचे 180 यानी 11/5 बच गया आपका, ठीक है ना। ये आपका मान हो गया किसका, चाप की लंबाई। अब इसको लिख सकते हैं कितना, 2.2 लिख सकते हैं। 11/5 को कितना 2.2 लिख सकते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है ना। तो अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में एसमन क्वेश्चन हमेशा बना के आइए, ताकि जो भी नंबर आएगा वो आपको बेनिफिट करेगा आगे जा करके, ठीक है ना। क्योंकि ज़्यादातर टाइम नहीं बचने के कारण परीक्षा में इस टाइप के क्वेश्चन छोड़ते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 आपको है, बोल रहा है 1299 गुने 1299 करना है। सिंपल सी क्वेश्चन है, आप इसे हल करें, ठीक है। देखिए 1299 को हम लिख सकते हैं कितना, 1300 माइनस 1, ठीक है ना, और इसे भी लिख सकते हैं 1300 माइनस 1, यानी कि हम बोल सकते हैं इसे ए और इसे बी, ठीक है ना। तो ए माइनस बी और ए माइनस बी, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ए माइनस बी का क्या होल स्क्वायर। और इसका सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है ना। अब देखिए ए स्क्वायर मतलब 1300 का होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस बी स्क्वायर मतलब कि 1 का होल स्क्वायर माइनस 2a और बी का वैल्यू कितना है 1। बस इतना को हल करना है। देखिए अब इतना को हल करने के लिए आप जितना जल्दी हल करेंगे उतना जल्दी क्वेश्चन बनेगा। अब 13 का स्क्वायर कितना 169, 169 पर 2 3 4 शून्य बैठा देंगे, प्लस 1 माइनस हो जाएगा कितना 13 दूनी 2600, ठीक है ना, माइनस 13 दूनी कितना 2600। अब इसे एक प्लस नहीं कीजिए, पहले इसमें से आप टोटल घटा के लास्ट में एक प्लस कर दीजिए, ठीक है ना। देखिए 2 शून्य से 2 शून्य तो आपका निकल जाएगा 2 शून्य, ठीक है। अब देखिए 10 में से 6 जाएगा तो कितना 4, 9 में से 2 जाएगा तो कितना 7, अब बच गया कितना 8 और 16 प्लस 1 अब कर दीजिए, ठीक है। तो 1687,401 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1687,401 यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप इस रूप से हल करें, जल्दी से हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि 3 घंटियां क्रम से 5, 6 और 8 मिनट के अंतराल पर बजती है, ठीक है ना। 5 मिनट, 6 मिनट और 8 मिनट के अंतराल पर बजती है। यदि तीनों घंटियों को किसी समय एक साथ बजाया जाए तो वे पुनः कितनी देर बाद एक साथ बजेगी।
3 घंटी है, उसको 5 मिनट, 6 मिनट और 8 मिनट के अंतराल पर बजा दिया जाएगा, ठीक है। और तीनों घंटे के बारे में फिर बोल रहा है कि एक साथ किसी भी समय बजा दिए तो अगले बार वह पुनः इकट्ठा कब बजेगा, ठीक है ना, तो ये निकालना है। तो जैसे ही इस टाइप का आपको क्वेश्चन मिलेगा, सबसे पहले 5, 6 और 8 का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है ना, 5 का, 6 का और 8 का एलसीएम ले लेंगे। तो जब छोटा रहे तो आपको एलसीएम हमेशा याद होना चाहिए कि इतना का एलसीएम कितना होगा। तो हम बोल सकते हैं कि इतना का एलसीएम जो हो जाएगा कितना, 120, ठीक है ना। 120 जो है वो क्या होगा, सभी से कटेंगे, 5 से, 6 से और 8 से भी। जैसे 60 लेंगे तो 60 6 5 से कटेगा, लेकिन 8 से नहीं कट रहा, लेकिन 120 सभी से कट रहा है, तो सबसे छोटा जो हो जाएगा क्या होगा, 120 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगा बनाते बनाते, तो इस टाइप की क्वेश्चन में आपको तुरंत ध्यान आ जाएगा, ठीक है ना, तो आप टेंशन ना लीजिएगा। चलिए, तो 120 मिनट ना, 120 मिनट, इसका एलसीएम निकालें, कहा कि 5 मिनट, 6 मिनट और 8 मिनट में दिया हुआ है, तो ये आपको 120 मिनट निकल गया, ठीक है। 120 मिनट को हम बोल सकते हैं कितना, 2 आवर, यानी कि 2 घंटे, यानी कि वो प्रत्येक 2 घंटे के बाद वह पुनः बजेगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 2 घंटा। चलिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बोल रहा है क्या, एक फल विक्रेता ने 34 रुपये की 8 की दर से सेब खरीदा, ठीक है ना, 34 रुपये में 8 की दर से सेब खरीदा। उसके बाद 57 रुपये में 12 की दर से बेच दिया, 57 रुपये में 12 बेचा। तो बोल रहा है कि 45 रुपया लाभ कमाने हेतु उसे कितने सेब बेचने होंगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। सबसे पहले निकाल लेते हैं संख्या। संख्या क्या है, एक हो गया संख्या का रेशियो, फिर हो जाएगा आपका सीपी और एसपी का रेशियो, ठीक है। चलिए, इस प्रकार से मान लेते हैं कि संख्या 1 है, ठीक है, एक सेब है उसके पास, उसने 34 रुपया में 8 की दर से बेचा, 34 रुपया में 8 की दर से बेचा, और 57 रुपया में 12 की दर से वह, सॉरी, 34 रुपये में 8 की दर से खरीदे और 57 रुपये में 12 की दर से बेचा, ठीक है। इसका आप रेशियो तीनों का निकाल लीजिए। तो काटता है तो पहले काट देते हैं, 19 तिया 57 और हो जाएगा 4 तिया 12, 17 दूनी 34 और 4 दूनी 8, ठीक है। अब यहाँ से हो गया 4 एलसीएम, ठीक है ना, 4 से सब में गुना कर देंगे तो एलसीएम हो जाएगा 4, रेशियो हो जाएगा 4, ये हो जाएगा आपका 17 और ये हो जाएगा 19, ठीक है। ये हो गया आपका रेशियो सभी का, यानी कि संख्या का, क्रय मूल्य का और विक्रय मूल्य का। अब उसे 45 रुपये का लाभ कमाना है, कितने का, 45 रुपये का लाभ कमाना है। यहाँ कितने का लाभ, 17 रुपये में खरीदारी है और 19 रुपये में विक्रय मूल्य, यानी कि 2 रुपये का लाभ है। तो लाभ का तुलना लाभ से कर दिए। तो बोल रहा है टोटल कितने सेब बेचना पड़ेगा उसे, तो टोटल कितने सेब है, 4 है, तो गुना कितना कर देंगे, 4 से, 2 दूनी 4, 45 दूनी 90, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि उसे टोटल 90 सेब बेचने पड़ेंगे। तो 45 रुपया क्या होगा, लाभ होगा, ठीक है। चलिए, अच्छा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन को हमेशा याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, आप लोग भी टच कीजिए क्वेश्चन को, बनाइएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है, एक दुकानदार रेडियो की सूची मूल्य पर 20% बट्टा देता है, बट्टा मतलब छूट देता है। बट्टे के बाद प्राप्त होने वाले जो मूल्य है उस पर 12% बट्टा फिर से देता है, यानी कि फिर से छूट देता है। यदि इस रेडियो का विक्रय मूल्य 704 रुपया है, उसके बाद रेडियो का जो विक्रय मूल्य रहा कितना हो गया, 704 रुपया, तो इस सूची का जो मूल्य होगा वो क्या होगा, यानी सूची मूल्य निकालना है, ठीक है। तो मान लेते हैं सूची मूल्य यदि 1 से है तो उस पर पहले 20% का छूट दिया तो कितना बेचेगा, 80/100 में, ठीक है ना। फिर इस पर फिर 12% का छूट दिया तो कितना बेचेगा, 88/100 में। तब जो विक्रय मूल्य है वो 704 रुपया हो जाता है, यानी दोनों आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। अब इसे हल कर दीजिए, 1 शून्य से 1 शून्य तो यहाँ काट देंगे। अब इसे काट दीजिए तो हो जाएगा, 8 से काट देते हैं, 8 8 64 है और 6 8 8 64 कट गया, फिर 88 से 88 ये कट जाएगा। तो आपको बच जाएगा सीधा कितना, x बराबर 1000, x बराबर 10 गुना 100 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1000, यानी कि इस वस्तु का जो सूची मूल्य था कितना था, 1000 था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। 21 नंबर क्वेश्चन है, साधारण ब्याज से है, ठीक है। बोल रहा है ए ने 5000 रुपया बी को 2 वर्ष के लिए दिया, ठीक है ना, तथा 3000 रुपया सी को 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार दिए, ठीक है ना, उधार दिया। ए ने दिया किसके, बी को और सी को दिया। उसे कुल ब्याज 2200 रुपया मिला, उसको जो कुल ब्याज मिला वो कितना मिला, 2200 रुपया। तो वार्षिक जो दर रहा वो क्या है, वार्षिक दर क्या है वो निकालना है, ठीक है ना। यानी कि दोनों से जो ब्याज मिला कितना मिला, 2200 रुपया, तो ब्याज बराबर निकाल लेते हैं, ठीक है। चलिए निकालते हैं फिर।
समझिए, देखिए किस प्रकार से हो रहा है। बोल रहा है ए 5,000 रुपया तो दिया, यानी कि हम बोल सकते हैं कि एस आई का जो सूत्र होता है वो होता है क्या, पी आर टी परसेंट, ठीक है ना, पी इंटू आर इंटू परसेंट, यानी कि 100 लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना, आर परसेंट को है 100 लिखेंगे, यानी कि एस आई बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। ये आपका नॉर्मल सी सूत्र है साधारण ब्याज में, इसी को आपको निकालना है। तो देखिए पहला का मूलधन कितना दिया है, 5,000 रुपया, 5,000 गुने 2 गुने हो जाएगा कितना, सॉरी 2 वर्ष हो गया, और दर को मान लिया कितना, आर परसेंट, ठीक है। और दूसरे में फिर देता है कितना, सी को 3,000 रुपया देता है, सी को कितना 3,000 रुपया देता है, कितने 4 वर्ष के लिए, इसे भी आर परसेंट की दर से देता है। तो टोटल जो ब्याज प्राप्त होता है वो कितना, 2,200 रुपया उससे मिलता है, ठीक है ना, कितना मिलता है, 2,200 रुपया मिल रहा है उसे ब्याज, ठीक है। अब देखिए यहाँ से निकाल लेंगे, 2 शून्य से 2 शून्य काट देंगे, 2 शून्य यहाँ कॉमा ले लिए, 2 शून्य आपका यहाँ कॉमा हो गया, ठीक है, कॉमन हो गया। अब यहाँ से निकाल लेंगे तो हो जाएगा कितना, 50 दूनी 100 आर परसेंट, ठीक है, प्लस 30 चौ 20 से 120 आर परसेंट बराबर 22, ठीक है। चलिए अब इसे निकाल देते हैं, सिंपल जोड़ देते हैं, 20 और 100 कितना, 220, 220 आर परसेंट बटा 100 लिख सकते हैं बराबर 22। तो हो जाएगा आपका कितना, 1 शून्य से 1 शून्य ये कट जाएगा, 22 से 22 ये कट जाएंगे, यानी आर बराबर कितना, 10%, ठीक है ना। यानी ब्याज जो था वो कितने का परसेंट था, 10% की ब्याज से उसे पैसा दिया गया था, कितना, ए जो है वो बी को 5,000 रुपया जो दिया था और सी को 3,000 रुपया दिया था, तो 10% के ब्याज पर दिया था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है 3, 11, 7, 9, 15, 13, 8, 19, 17, 21, 14 तथा x का औसत जो है वो कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। तो बोल रहा है x का मान क्या होगा, ठीक है ना, औसत दिया, तो औसत बराबर क्या होता है, योग बटा संख्या, ठीक है ना। तो औसत आपका दे दिया कितना, 12, और टोटल योग जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 14, पूरा को जोड़ देंगे, तो पूरा को जोड़ेंगे तो जोड़ लीजिए, जोड़ लेते हैं, 4, 5, 5 7 12, 12 9 21, 21 8 29, 29 3 32, 32 5 37, 37 और 9 46, 46 7 53, 54 और 3 57, हाथ में 5, तो 5 जोड़ लेते हैं, 5 1 6, 6 और 2 8, 9 10 11 12 13, ठीक है ना, 13, ठीक है, 13 हो गया ये, प्लस एक्स, प्लस कितना, एक्स हो गया, बटे हो जाएगा टोटल कितने संख्या हैं, तो टोटल आपका हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है ना। टोटल संख्या कितना है, 12 है, ठीक है। इतना का औसत 12 और टोटल संख्या भी 12 है, तो योग बराबर औसत बराबर क्या, योग बटा संख्या। अब यहाँ से तिरछे गुना कर देंगे, यानी लिख सकते हैं 137 प्लस एक्स बराबर 144, यानी एक्स बराबर कितना, 7, यानी एक्स की जो वैल्यू है वो कितना है, 7 है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप जल्दी से गुना करके निकाल सकते हैं, ठीक है। जल्दी से आप जितना जल्दी जोड़ लीजिए उसके बाद निकल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 23 है, एक्स का x परसेंट बराबर 36 है, एक्स का x बटा 100 बराबर कितना है, 36 है, यानी कि x बराबर लिख सकते हैं रूट में कितना, 3600 हो जाएगा ना, गुना हो जाएगा तो 3600 एक्स स्क्वायर, यानी x बराबर 3600, तो x का मतलब हो जाएगा रूट में 3600 का वर्गमूल कितना, 60, यानी x का जो मान आ जाएगा कितना आ जाएगा, 60 आपका हो जाएगा। तो ईजी क्वेश्चन था ये। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, सीखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। 24 में देखिए बोल रहा है, किसी हौज को भरने में सामान्यतः 8 घंटा लगता है, ठीक है ना, 8 घंटा लगता है क्या, हौज को भरने में, किंतु तली में एक रिसाव के कारण उसे 2 घंटा अधिक समय लगता है, ठीक है ना। मान लेते हैं कि एक जो नल है वो ए है, ये भरने वाला है, और बी जो है क्या करता है, वो खाली करता है, ठीक है, और दोनों जब रहता है तो दोनों का ये है। चलिए ठीक है, देख लेते हैं। तो ए सामान्यतः भरने वाला है, तो मान लेते हैं कि मान ने क्या 8 घंटा दे दिया कि 8 घंटा में भरता है, और एक रिसाव है, यानी बी जो है खाली करने वाला है, तो बी रिसाव है, तो उसके कारण 10 घंटा अधिक लगता है, यानी दोनों साथ में रहता है, दोनों एक साथ काम करता है, तो कितना लगता है, 10 घंटे लगते हैं भरने में, क्योंकि भरता है वो खाली होता है, लेकिन इसका जो टाइम हो वो दिया हुआ नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले क्षमता का रेशियो निकाल लेंगे कि कितने की स्पीड से कौन काम कर रहा है, यानी कि ये भरता है तो कितने की स्पीड से भर रहा है, और ये खाली करता है तो कितने की स्पीड से खाली कर रहा है, ठीक है। तो एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम हो जाएगा कितना, 40, तो 40 मतलब हो जाएगा कितना, 8 पचे 40, और इसका हो जाएगा 10 चौ 40, यानी कि ए प्लस बी में से 5, यानी कि 4 में से 5 घंटा आएगा तो कितना आएगा, -1,
-1 का मतलब माइनस जो ये डिनोट है माइनस है, इसका मतलब बस सिर्फ ये है कि ये खाली करने वाली टंकी है, इसका ये सिंबल है, ठीक है ना, माइनस का मतलब समझेंगे, ठीक है। तो ये की स्पीड से ये खाली करता है, यानी कि क्षमता भरने की, यदि ए टंकी को 1 घंटे में 5 यूनिट भरता है तो 1 यूनिट बी जो है वो क्या करता है, खाली कर देता है, ठीक है। अब देखिए, तो बोल रहा है कि रिसाव दोबारा खाली होने में टंकी को कितना समय लगेगा यदि पूरा हौज भरा रहेगा। तो पूरे हौज की क्षमता कितना है, 40। पूरे हौज की कितना है क्षमता, 40, क्योंकि क्षमता गुने समय करेंगे तो आ जाएगा टोटल हौज की क्षमता। तो क्षमता है 8 और इसका समय दिया है कितना, 8 घंटा, और क्षमता है 5 घंटा, तो टोटल हौज की क्षमता हो जाएगा कितना, 40। यानी कि जो एलसीएम निकालते हैं वो टोटल आपका क्षमता होता है, ठीक है ना। तो 40 क्षमता है, 40 यूनिट की क्षमता है किसकी, हौज की। तो 1 यूनिट की क्षमता से खाली करेगा तो कितने टाइम में खाली कर देगा, तो मान लेते हैं टी घंटे में खाली कर देगा, ठीक है। तो टी का जो वैल्यू आ जाएगा कितना आ जाएगा, 40 घंटा। यानी कि रिसाव सिर्फ पूरी टंकी को भरा रहेगा और रिसाव सिर्फ खाली करेगा तो 40 घंटे में टंकी खाली हो जाएंगे, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा यानी कि आपको बनाने में समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। फिर से नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 है, ए तथा बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में पूरा करते हैं। बी की तुलना में ए 50% अधिक कार्यकुशल है। सबसे पहले क्षमता निकालेंगे, ठीक है ना। तो देखिए ए है और बी है, तो बोल रहा है ना कि बी की तुलना में ए 50% अधिक है, यानी कि बी की क्षमता 2 है तो सी की ए की जो क्षमता रहेगा वो कितना रहेगा, 3 रहेगा, ठीक है ना। अधिक है 50%, बी 2 तो इसका क्षमता 3। ये हो गया आपका क्षमता का रेशियो, ठीक है ना, यानी कार्य करने की जो दक्षता है उसका रेशियो ये हो गया। अब टोटल काम पहले निकालेंगे। टोटल काम कैसे निकलेगा, तो जिसका समय दिया है उसी के क्षमता से गुना करना है। तो देखिए ए और बी दोनों मिल करके कितना करता है, 15 दिन में। तो ए और बी का दोनों का क्षमता कितना है, 5। तो टोटल जो वर्क यूनिट हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, 5 × 15। ये हो गया आपका टोटल यूनिट काम करने के लिए। तो बोल रहा है क्या कि ए अकेले उस कार्य को करेगा तो कितने दिन में पूरा करेगा, मतलब कितना समय लगेगा। तो ए की क्षमता कितना है, 3 है, तो 75 यूनिट काम है तो 3 की क्षमता से करेगा तो कितने दिन में काम को समाप्त करेगा ए, तो डी दिन में करेगा। अब इसे निकाल देते हैं, तो 5 से काट देंगे तो 5 या 15, यानी डी बराबर कितना हो जाएगा, 25। यानी कि ए जो है वो 25 दिन में काम को पूरा कर देगा यदि अकेले करेगा तो टोटल काम है उसके पास 75 यूनिट था तो वो 25 दिन में कर देगा 3 की क्षमता से, यानी एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन को आप हमेशा याद रखिएगा, मतलब प्रैक्टिस में रखिएगा, ठीक है। तो आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन था। आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके वीडियो आपको कैसा लगा, और वीडियो से यदि कुछ फ़ायदा होता है तो आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और अपना चैनल टैलेंट स्टडी लवर को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर कल से नए क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।